कभी आप लोगों ने सोचा है जब नोट नहीं थे तो लोग अपनी जरूरत की चीजों को कैसे खरीदा करते थे? मैं बताता हूँ कैसे। सपोज किसी को उस टाइम पे अगर चावल खरीदना होता था तो वो चावल की वैल्यू के बराबर कोई दूसरी चीज देके चावल को खरीद लिया करता था। सो हाय गाइस, माय नेम इज शानवाज एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द ट्रैवल बिजनेस 21। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। उसके बाद किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए गोल्ड के सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा। फिर कई सालों के बाद गवर्नमेंट ने करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू हम अपनी जरूरत की चीजों को खरीद और बेच सकते थे। आप लोगों ने ये तो जरूर सोचा होगा, अगर गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है तो वो एक ही बार बहुत सारे नोट्स प्रिंट करके सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। चलिए मैं बताता हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारे नोट छाप के सबको अमीर बना देगी तो ये होने लगेगा, चीजों का दाम बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये होगा पैसा ज्यादा और चीजें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो लोग पैसों की कमी के कारण किसी चीज को नहीं खरीदते थे वो भी उन चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि ना चीजों की डिमांड बढ़ने लग जाएगी बट उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ने के कारण उन चीजों का प्राइस बढ़ता रहेगा और प्राइस बढ़ने के कारण बहुत महंगाई आ जाएगी, जिसकी वजह से कंट्री पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। पेपर करेंसी को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में बिटकॉइन आया। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करके बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया था और बिटकॉइन इज टोटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन को पब्लिश करने वाले पर्सन का सिर्फ और सिर्फ नाम पता है, सतोशी नाकामोटो एक्चुअल में कौन है ये किसी को भी नहीं पता। अभी मार्केट में बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं, पर आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है, सारी की सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड है और हर एक ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व होता है। तो इसी सेंट्रलाइज सिस्टम को हटाने के लिए मार्केट में बिटकॉइन ने एंट्री मारी। बिटकॉइन अपने साथ करेंसी को डिसेंट्रलाइज करने की डिमांड लेकर आया। बिटकॉइन एक वर्चुअल कॉइन होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। जब हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हम लोगों को कागज के नोट मिलते हैं, बट जब हम लोग कोई बिटकॉइन खरीदते हैं तो हमें कोई फिजिकली कॉइन नहीं मिलता, बल्कि हमें बिटकॉइन का एक एड्रेस मिलता है जो कि ट्रांजैक्शन में यूज होता है। अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है। नॉर्मल करेंसी का प्राइस सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा अप एंड डाउन होता है, बट बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क करती है। तो इसका प्राइस कौन डिसाइड करता है, इसका प्राइस कैसे अप एंड डाउन होता है? बिटकॉइन का प्राइस बेसिकली उसकी डिमांड पर अप एंड डाउन करता है। जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइंस बनाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए, जिसमें से 19 मिलियन बिटकॉइंस अभी तक माइन हो चुके हैं, बट 2 मिलियन बिटकॉइंस अभी भी माइन होने बाकी हैं। जब कोई चीज एक लिमिटेड स्टॉक में होती है तो उसका प्राइस अपने आप ही ऊपर चला जाता है। बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास 5 ऑरेंज है और उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या 3 है और उन पांचों ऑरेंज की जो वैल्यू है वो 100 रुपी है और वो तीनों लोग आपको 100 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो वो पांचों ऑरेंज आप किसको बेचोगे? जाहिर सी बात है उनको बेचोगे जो आपको 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट देंगे। तो यहाँ पे जो 5 ऑरेंज थे वो लिमिटेड थे, तो वो एक लिमिटेड स्टॉक में होने के कारण उनकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से बिटकॉइन भी एक लिमिटेड स्टॉक में है और वो दिन ब दिन माइन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है अप एंड डाउन होता रहता है। बिटकॉइन की वैल्यू 2010 में 20 रुपए के आसपास थी। काफी टाइम के बाद उसकी वैल्यू 40 से 45 लाख तक पहुंच गई और अभी वो 36 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है और कौन सी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसा कि मार्च 2021 में एलन मस्क ने ये अनाउंस करा कि टेस्ला इज गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन, जिसकी वजह से कई लोगों ने बिटकॉइन को खरीदना शुरू कर दिया और उसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद मई 2021 में एलन मस्क ने ये अनाउंस करा कि टेस्ला विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट बिटकॉइन, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस $60,000 से $30,000 पे आ गया और इस डिप को मस्क डिप के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्राइस न्यूज पर भी डिपेंड करता है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन क्या इंडिया में लीगल है? तो इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे 30% का टैक्स जरूर लगाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल प्रिपेयर कर रही है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। और 2018 में इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को ये नोटिस भेजा कि जितनी भी एंटिटीज क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रही
है उनको आप लोग सर्विसेज देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये था कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप पैसा बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। लगभग 2 साल केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के हक में दिया। सो गाइज, ये था पूरा का पूरा बिटकॉइन सिस्टम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना मत भूलना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।